आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल हमारा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 5 किलोग्राम भाप को 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 किलोग्राम के बर्फ के साथ मिलाया जाता है। तो हमें गलत कथन चुनना है, ठीक है, सही नहीं, यहाँ पे गलत कथन चुनना है कि इसमें से कौन सा गलत है। हमें दिया है कि विशिष्ट ऊष्मा पानी की 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है और LF जो दिया हमें गुप्त ऊष्मा वाष्पन की वो 80 कैलोरी पर ग्राम दिया है और हमारा भाप की गुप्त ऊष्मा जो है 540 कैलोरी पर ग्राम दिया है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें दी हुई हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे कि ये हमारा भाप है और बर्फ है, इन दोनों को मिलाया जाता है। ठीक है, तो भाप क्या होगी, यहाँ पे ऊष्मा बर्फ को देगी और बर्फ पिघल के पानी में बदलेगा और भाप भी हमारी पानी में बदलेगी और ताप इनका परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, इसका तो भाप 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदल जाएगी और ये जो है पहले बर्फ से 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में आएगी। ठीक है, और यहाँ से फिर कितने में आएगी, 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में आ जाएगी क्योंकि इसका ताप अधिक है। यहाँ पे परिवर्तन कैसे हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। बर्फ हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब ये ऊष्मा लेगी, ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से पानी में बदलेगी, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में आएगी। ठीक है, और फिर दाब, इसका द्रव्यमान कितना था, 15 किलोग्राम था। ठीक है, बर्फ का 10 किलोग्राम था, तो ये 10 किलोग्राम ही रहेगा। फिर यहाँ से पानी से ये फिर पानी में बदलेगी, लेकिन इस बार इसका ताप क्या होगा, और ऊष्मा लेगी, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, मान लिया ये Q1 है और Q2 है, इतनी ऊष्मा लेके आया। इसी प्रकार भाप जो अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे था, ये ऊष्मा हमारा जो है देगा, तो यहाँ से भाप फिर बदलेगा किसमें, पानी में। ठीक है, ये बदलेगा हमारा पानी में और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। ठीक है, ये मान लिया हमने Q3 है। ठीक, Q1 Q2 अगर Q3 निकाले हम तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा M1 इंटू L और बर्फ से पानी हो रहा है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा LF आ जाएगा। ठीक है, कितना किलोग्राम है ये हमारा, 10 किलोग्राम है। ठीक है, तो 10 गुड़े LF कितना दिया है, देखिए हमें दिया है 80। ठीक है, तो हो जाएगा 10 गुड़े 80 यानी कि 800 कैलोरी ऊष्मा लेके ये पानी में बदलेगा। यहाँ पे ये 800 कैलोरी ऊष्मा इसने लिया। ठीक है, Q2 का मान निकालिए। अब Q2 देखिए यहाँ पे ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो ताप में परिवर्तन होगा तो इसको लिखेंगे हम M1 S1 डेल्टा T। ठीक है, M है 10, S1 आप देख लीजिए, हमें पानी की विशिष्ट ऊष्मा दिया है 1 कैलोरी पर ग्राम, तो हो जाएगा 1 गुड़े डेल्टा कितना है, 100 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 कैलोरी, ये 1000 कैलोरी, तो यहाँ से ये 1000 कैलोरी लेके 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदल गया। इसी प्रकार हम लोग अगर Q3 निकालें तो यहाँ में ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो Q3 जो आपका होगा M2 गुड़े LV, M2 है 5 ग्राम गुड़े LV है हमारा 540 सवाल में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2700 कैलोरी। ठीक है, यानी कि Q3 हमें मिल गया 2700 कैलोरी ऊष्मा से ये भाप से पानी में बदल जाएगा। ठीक है, ये हमें Q1 Q2 Q3 का मान पता चल गया। ठीक है, आप देखेंगे तो उपलब्ध ऊष्मा कितनी है, 2700 कैलोरी। ठीक है, भाप से पानी में बदलने के लिए 2700 कैलोरी ऊष्मा दे रहा है। ठीक है, इसका मान अधिक है, आवश्यक ऊष्मा और चाहिए किसे, इसे केवल 1800, 800 प्लस 1000, 1800 कैलोरी ऊष्मा चाहिए पानी में बदलने के लिए बर्फ को, लेकिन उपलब्ध ऊष्मा अधिक है। तो उपलब्ध ऊष्मा अधिक है, इसका मतलब है जो हमारा मिश्रण होगा उसका अंतिम ताप 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये तो आपका एक पार्ट का हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो मिश्रण का तापीय साम्य हमें 100 डिग्री सेल्सियस पर है, एक में 160 दिया है, तो ये वाला तो सही हमारा, हमसे पूछा कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उनको देख लेते हैं। इसका मतलब है ये कथन हमारा गलत हो सकता है, तो बाकी अगर ऑप्शन में देखें तो हमें वो द्रव्यमान के पदों में दिया है कि साम्य अवस्था पर मिश्रण में पानी है, और मिश्रण में 13/1 किलोग्राम पानी है, 13/1/3 किलोग्राम, और इसमें कह रहा है 1/2 किलोग्राम भाप है। तो कितना भाप और कितना पानी है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसके लिए हम लोग कुल जो मिलाने पे संघनित जो भाप बन रही है उसका द्रव्यमान कितना आ रहा है वो देखते हैं। ठीक है, संघनित भाप कितना होगा, आवश्यक ऊष्मा कितने मिल रही है, 1800 कैलोरी। 1800 में से हम लोग इसकी विशिष्ट ऊष्मा से यानी कि 540 से अगर भाग दे देंगे तो हमें कितना भाप बन रहा है वो मिल जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो आपको मिलेगा 10/3 किलोग्राम, ये संघनित भाप है। ठीक है, तो अब यहाँ से पानी का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, पहले हमारा 10 था, अब बर्फ पिघल रही है तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे 10/3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 30 10 40/3 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं 10 सही 10/3 किलोग्राम, ठीक है, या 40/3 किलोग्राम, या इसको लिख सकते हैं 13×3 = 39 होता है, 13 सही 1/3 किलोग्राम, ठीक है। ये आ गया हमारा पानी का द्रव्यमान। इसी प्रकार हमारा भाप का द्रव्यमान कितना होगा वो भी देख देते हैं, ठीक है। भाप का द्रव्यमान, भाप का द्रव्यमान पहले कितना था, 5 किलोग्राम था। अब भाप पानी में बदल रही है, इसका मतलब भाप का द्रव्यमान कम हो रहा है, तो 5 - 10/3 कर देंगे, ठीक है। 5×3 = 15 में से 10 गया, 5/3 किलोग्राम, तो यानी कि 1 सही 2/3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 सही 2/3 किलोग्राम। तो ये हो गया भाप का द्रव्यमान। ये दोनों ऑप्शन हमें दिए भी हुए हैं सवाल में, अगर आप देखेंगे ऑप्शन में तो साम्यावस्था में इसका मतलब ये सही है, ये भी उतना है हमारा सही आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये तीनों सही आया है, इसका मतलब उत्तर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत कथन सुनने के लिए बोला गया है, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।